हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हो बेटा, आप सेफ हो सब घर पे। हाँ जी बेटा, रूरल मार्केटिंग का आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज़ बाइंग बिहेवियर इन रूरल मार्केट। बेटा मैंने पहले भी बताया था, जो आपकी रूरल मार्केट है वो अपने मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसमें से आप कुछ भी है जो उसमें कवर कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सारा जो कंज्यूमर बिहेवियर आपने पढ़ा था चैप्टर, वो सारा जो है रूरल मार्केटिंग में भी आपने लिखना है। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने वहाँ पे सब कुछ रूरल मार्केट को लेके लिखना है, सेम मार्केटिंग के जो कंज्यूमर बिहेवियर था। तो आज हम बाइंग बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल मार्केट है जो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, कहता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो कंज्यूमर इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस। बिना कंज्यूमर के कोई भी बिजनेस नहीं है। व्हाट कंज्यूमर सीज, थिंग्स, प्रेफर्स एंड बाइज इज ऑफ great importance to marketers to tune their marketing offers in order to achieve high level of acceptance and satisfaction। तो कस्टमर क्या देखता है, क्या सोचता है, क्या प्रेफर करता है, क्या बाई करना चाहता है, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मार्केटर चाहता है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो उसके सेल हों, प्रोडक्ट एक्सेप्ट हों और जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट से, तो उसको कस्टमर के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसीलिए बेटा हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर है क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस and physical activities of individuals who are engaged in evaluating, acquiring, using और disposing of goods and services। जो लोग goods and services का परचेज करेंगे, यूज करेंगे, उन लोगों का बिहेवियर किस तरह का है, कैसे उनकी सोच बनती है उसको प्रोडक्ट के लिए, उसके बारे में कैसे वो इवेल्युएट करते हैं उस प्रोडक्ट को। कंज्यूमर बिहेवियर फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स make decisions to spend their available resources while making consumption related decisions। तो है क्या कंज्यूमर बिहेवियर कि लोग अपना जो डिसीजन है परचेज करने का वो कैसे लेते हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड जो डिसीजन है। इन शॉर्ट क्या क्वेश्चंस का हमने ढूंढना है कंज्यूमर बिहेवियर में? डील्स विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट दे बाय, वो क्या खरीदना चाहते हैं। व्हेन दे बाय, कब खरीदना चाहते हैं, टाइमिंग। वेयर दे बाय इट, कहाँ से वो खरीदना चाहते हैं। हाउ ऑफ्टन दे बाय इट, कितने बार, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो परचेज करते हैं। हाउ ऑफन दे यूज इट, परचेज तो कर लेते हैं पर कितना यूज करते हैं उसको। हाउ दे इवेल्युएट इट, उनको कैसा लगा, उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। हाउ दे डिस्पोज ऑफ इट, जब वो प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं फाइनली वो उस प्रोडक्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इनके बारे में स्टडी को हम सारे को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर को। वो कैसे कंजम्पशन करता है, कैसे जो है कब करेगा, कितने टाइम में करेगा, कितनी बार उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, वो सारे जो डिसीजन उसके हैं जिन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं उस सबको स्टडी करने को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। एक डेफिनेशन दे रखी है बेटा आपके बुक में सोलोमन की। कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स select, purchase, use or dispose of products, services, ideas और expectations to satisfy needs and wants। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है कि क्या जो इंडिविजुअल हैं या ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं वो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो भी सर्विसेज, आइडियाज़, प्रोडक्ट हैं जो, ताकि उनकी नीड्स हैं जो वांट्स हैं सेटिस्फाई हो सके। तो ये डिसीजन वो लेते कैसे हैं उसको हम बोलते हैं, इन सभी चीज़ों जिन पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। हाउ ये दे डिसाइड टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें बेटा आपके पास मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हैं जिसमें आपके पास 4 चीज़ें दे रखी हैं। मार्केटिंग ऑफर, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आज हम इन्वायरमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको इन्वायरमेंट के बारे में दिया है कि कंज्यूमर बिहेवियर इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। 2 तरह के स्टिमुलसीज हैं बेटा, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 तरह के फैक्टर हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म, उसकी पर्सनल बाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसका बिहेवियर पे डिसीजन कैसे डिपेंड करता है। आउटकम्स, डिलाइटर, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन। आउटकम क्या होएगा किसी भी इसका परचेज का, कि जा तो वो डिलाइटेड होगा, सेटिस्फाइड होगा, या डिससेटिस्फाइड होगा। तो हम 1 by 1 जो है इसके इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर के, उसको स्टडी करेंगे।
फर्स्ट आपके हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस कैन अराइज इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनल स्टिमुली कैन ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्फ, एक बंदे के अंदर से, अपने सेल्फ के अंदर से आते हैं, उनको हम इंटरनल बोलते हैं। वन में फील द नीड फॉर फूड की जरूरत है उसको, ठीक है, जब दूसरी अपने फ्रेंड्स को देता है, जब देखेगा। ऑन द अदर हैंड जब इन्वायरमेंट से आता है, लाइक वो अपने फ्रेंड्स को देखता है कि उनके पास ये चीज़ है तो मुझे भी चाहिए, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के स्टिमुलस हो सकती हैं। इसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं? उसमें फर्स्ट है आपका सोशल कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चर फैक्टर्स जो है कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर, सोशल क्लास, ग्रुप कैसा है उसका, फैमिली क्या है, फैमिली में क्या रोल है, स्टेटस है उसका, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कल्चर में उसने एक्सप्लेन किया है, कल्चर में उसका हो गया उसके कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ कैसे हैं उसकी फैमिली पे, उसको हम कल्चर में गिनेंगे। सोशल क्लास की जब हम बात करते हैं तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ऑक्यूपेशंस आर नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, डिफिकल्ट टू डिफाइन। कहता है जो रूरल एरियाज हैं उनको डिफिकल्ट टू डिफाइन है उनकी सोशल क्लास, जैसे हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास कह देते हैं, क्योंकि उनके ऑक्यूपेशन जो है सेम नहीं होते, एक दूसरे से पूरा साल सेम नहीं रहते, सीजनल होते हैं। इनकम्स जो जनरेट होती हैं वो कैश और काइंड दोनों तरह से होती हैं। लेकिन नाउ डेज कहता है काफ़ी सिस्टम में चेंज आ गया है, तो हम अपर और मिडल लेवल में डिवाइड है जो कर सकते हैं रूरल मार्केट को, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ आपकी है ग्रुप, वो किस ग्रुप से का उस पर इन्फ्लुएंस है, प्राइमरी ग्रुप का और सेकेंडरी ग्रुप का। प्राइमरी ग्रुप है जो उससे डायरेक्ट कंटेक्ट में, लाइक उसका इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, जिनके साथ फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनका। सेकेंडरी ग्रुप्स है जैसे वो ऑफिस जाता है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं मार्केट में, उनकी बात कर रहा है, जो अदर देन फैमिली फ्रेंड्स के अलावा। उसके बाद आपका है बेटा फैमिली। सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है कंज्यूमर बिहेवियर के डिसीजन पे उसकी फैमिली। फैमिली का साइज, रोल क्या प्ले कर रहा है वो मेंबर्स का, उस पे डिपेंड करता है उसका परचेज डिसीजन। जैसे जनरली जो बड़े घर के मेल हैं मेंबर्स, वो ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि जो फैमिली में डिसीजन है जो कौन लेगा। रूरल मार्केट में आज भी ये हो रहा है, पर कुछ कुछ जो एडवांटेज है वो वुमेन और जो यंगेस्ट को भी देनी शुरू कर दी है। रोल एंड स्टेटस, उस बंदे का फैमिली में क्या रोल है, तो वो बंदा अलग अलग ग्रुप्स में बिलोंग करता है, अलग अलग रोल और उसका स्टेटस है। तो उसका रोल है, रोल रेफर टू द बिहेवियरल एक्सपेक्टेड ऑफ इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। जिस ग्रुप का वो मेंबर है, उस ग्रुप के लोग उससे कैसा बिहेवियर है जो उसका इंडिविजुअल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेटस, स्टेटस रेफर टू द प्लेस गिवन टू द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी बिकॉज इफ हिज और हर अचीवमेंट्स, जो उसने कुछ अचीव किया है लाइफ में, उसके बेसिस पे सोसाइटी में उसको क्या स्टेटस मिला हुआ है। दूसरी है वो रोल और स्टेटस है जो, वो भी आपका, ये सारा आपका जो था बेटा, ये आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आ गया, उसकी फैमिली, रोल, कल्चर, ये सारा। उसके बाद अपने को है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ने जो रूरल पीपल हैं उनकी लाइफ में बहुत चेंज लगाई है। जब से ये हमारी हरित क्रांति जो आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तब से लोगों के टेक्नोलॉजी में यूज़ करनी शुरू कर दी है। लोगों ने प्रोडक्ट्स है जो डिफरेंट तरह के यूज़ करने शुरू कर दिए। जैसे इसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न का डिफरेंस दिया है। पहले एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता था, बुलक कार्ट, बैल वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह यूज़ होती थी। लो इनकम सीड्स हैं जो प्रोडक्ट, लो यील्ड सीड्स यूज़ होते थे, ठीक है। कन्वेंशनल जो घरेलू मन्योर खाद बनाई जाती थी वही यूज़ होती थी। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर्स यूज़ होने लग गए हैं, हार्वेस्टर्स, हाई यील्डिंग सीड्स आने लग गए हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यूज़ होने शुरू हो गए हैं, इस तरीके से, ठीक है जी। तो न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बूस्टेड द इनकम्स ऑफ रूरल फोक्स विच हैव मेड द फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अपॉर्चुनिटीज़ नई आई हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने लोगों की ज़िंदगी थोड़ी पहले से आसान कर दी है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के आने से जो नई प्रोडक्ट्स की डिमांड है जो वो इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। थर्ड वन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स है लाइक पावर्टी। पावर्टी है जो कितनी है, जो पावर्टी है कहता कि अगर आप कोई सर्वे देखो उसके अकॉर्डिंग
कहता है कुछ परसेंट 2.8% पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज की, उनकी इनकम 1200 पर मंथ से भी कम है। तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो पॉवर्टी कितनी है किसी कंट्री में, लेवल में है, रूरल एरियाज में, उस पर डिपेंड करता है परचेज डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर। सेकंड है लो इनकम ऑक्यूपेशंस, जो ऑक्यूपेशंस हैं, जो काम है एग्रीकल्चर के, वो लो इनकम जनरेशन है। बट नाउ इस डेज क्योंकि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह स्टार्ट कर दिया, हाई यील्ड सीड्स वगैरह यूज़ करने, अच्छी क्वालिटी के शुरू कर दिए हैं, तो इनकम है जो धीरे धीरे जनरेट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो क्रेडिट, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं जो वो पहले से ज़्यादा अवेलेबल हैं। बैंक्स वगैरह लोन देते हैं, पर्सनल लोन्स वगैरह, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो बैंक्स के द्वारा जो भी दी जा रही है, जब फाइनेंसिंग कंपनीज जो हैं वो 0% इंटरेस्ट पे ट्रैक्टर्स वगैरह को फाइनेंस कर रही हैं या कुछ भी, तो उससे माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने से भी कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। ये थे बेटा आपके 3 इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इसके बाद हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। द फिलॉसफी एंड डिसीजन ऑफ रूलिंग पार्टी, कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कौन सी उसकी ऑपोजिशन पार्टी है, वो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है रूरल पीपल पे, क्योंकि डेवलपमेंट कितनी की है उसने, बजट में कितना अनाउंस किया है, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पे कितना खर्च किया जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा प्रोटेक्शंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं जो कस्टमर्स को मिली हुई हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपके हैं, ये आपके चारों बनते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, सोशो कल्चर फैक्टर्स आपके, उसके बाद थे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर हमने किए इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड लास्ट वन इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक था। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।